नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के गणित का पहला अध्याय वास्तविक संख्या का फिर से ऑब्जेक्टिव पार्ट 3 लेके आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। भाई, मैंने थंबनेल पे लिखा है 50 में 50 इस बार लाना है। कैसे लाना है, तो आपको मैं इस बार जो तैयारी करवाने वाला हूँ, बिल्कुल शुरू से लेके बेसिक से ऑब्जेक्टिव उठाएंगे और चैप्टर वाइज जो भी है ऑब्जेक्टिव सभी को, जो नॉर्मल है या हाई क्वालिटी का, सभी ऑब्जेक्टिव को रखेंगे। तो आपका जो है शुरू से लेके अंत तक यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर कर लेते हैं तो आपका जो है बेसिक से लेके हाई लेवल तक की तैयारी हो जाएगी और आप बोर्ड परीक्षा में गर्दा उड़ा सकते हैं। चलिए, ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। चलिए, हम लोग इससे पहले दो वीडियो बन चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। यदि वो साला नहीं देखे हैं जरूर जाके देख लीजिए। तो 40 तक प्रश्न जो है हो चुका है। 41वें नंबर प्रश्न को आज हम लोग देखते हैं। 41वें नंबर प्रश्न में है पाई है। तो पाई जैसे सुनते हैं बच्चे के मन में आता है कि भाई 22/7 और p/q के रूप में जो आवे उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे पूछा जा रहा है पाई है। तो पाई जैसे भी है, पाई है, ऐसा नहीं तो यहाँ पाई का मान पूछ रहा है, नहीं ना, सिर्फ बोला जा रहा है पाई है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। पाई हमेशा क्या है, अपरिमेय है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे 42वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है π/2, मतलब π/2 क्या है। तो हम लोग जानते हैं जब ये पाई है ही तो π/2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। तो 42वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आइए इसी प्रकार हम लोग 43वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं 43वें नंबर प्रश्न में क्या दे रखा है। 43वें नंबर प्रश्न में देखा जाए, यहाँ पे कह रहा एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योग बतावे, क्या होता है। तो मतलब परिमेय संख्या मान लीजिए 4 है प्लस √3 दे दिए। ये क्या है, ये परिमेय संख्या और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस क्या हो जाएगा, √3 ही हो जाएगा। ऐसे में 43वें नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, मतलब अपरिमेय संख्या। आइए 44वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 44वें नंबर प्रश्न बिल्कुल समझते चलिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा। तो फिर उसी प्रकार से हम लोग 4 - √3 कर देंगे। तो क्या कहेंगे आप इसको, एक तो परिमेय संख्या 4 है और √3 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मतलब ये अंतर करने के बाद भी कोई यहाँ पे 44वें नंबर का जो आप लोग को राइट आंसर हम आपको करवाते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मतलब अपरिमेय संख्या ही होगा। सेम उसी प्रकार का हमने 45वें नंबर प्रश्न भी सेट किया है। अब 45वें नंबर प्रश्न जो है, अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने और घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपरिमेय संख्या रहा। लेकिन जैसे ही गुना करने की बात आई तो ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। मतलब ये कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है और कभी परिमेय संख्या भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे हैं, गुना करेंगे, रूट वाले को गुना करेंगे तो क्या रूट खत्म नहीं हो जाता। उसी प्रकार से यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। यदि नहीं हो 45वें नंबर का जो देखिए बच्चे, देखिए 0 क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही रह जाएगा। उसी प्रकार से 4 गुने √3 दे दिए, या 3 दे दिए, सॉरी 3 दे दिए, तो क्या हो जाएगा 4√3। तो ये क्या हो जाता, अपरिमेय ही संख्या। तो ये कभी परिमेय संख्या होगा, कभी अपरिमेय संख्या, इसलिए इसका राइट आंसर दोनों दे देंगे। आइए अगला प्रश्न हम लोग 46वें नंबर पे चलते हैं और 46वें नंबर में है, 46वें नंबर में कह रहा है एक शून्योत्तर, मतलब शून्यों को छोड़कर परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। 46वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लो क्या लो, 4 × √3, ये क्या है, 4 क्या है, परिमेय संख्या, √3 क्या है, वो परिमेय संख्या। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही बात जो मैंने ऊपर में बताया था, 4√3 हो जाएगा। तो परिमेय संख्या है, 4√3 क्या है, वो परिमेय संख्या। 47वें नंबर प्रश्न है एक शून्योत्तर परिमेय, मतलब शून्य को छोड़ के परिमेय संख्या बतावे और एक अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा। तो भाई अब देखिए, जोड़ घटा गुना सब समझ ही गए, अब भाग समझ लीजिए, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। आप ट्राई कर लेना, भाग देके एक परिमेय संख्या लेना, एक अपरिमेय संख्या लेना, दोनों को भाग दे देना, तो जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा।
ठीक है, आइए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। कौन सा? 48 नंबर ना। हाँ तो भाई 48 नंबर में है, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हो सकता है, यही पूछा जा। सेम उसी प्रकार से घुमा के पूछा है, यहाँ पे परिमेय संख्या हो सकता है या अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। इसका राइट आंसर सी कर देंगे दोनों। आइए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। कौन सा है भाई साहब? 49 नंबर। और 49 नंबर जब देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है -√3, -3√3 है। तब ये क्या है? तो ये देखिए ये क्या है? परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। देन हम लोग इसको डायरेक्टली 49 नंबर का राइट आंसर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आप लोग बोलिए, आपके मुंह से आवाज़ आना चाहिए अपरिमेय संख्या। सेम उसी प्रकार से 50वें नंबर का प्रश्न देखेंगे और डायरेक्टली हम लोग क्या मार देंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है, 50 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं 51 नंबर प्रश्न पे। आते हैं हम लोग 51 नंबर प्रश्न पे। और 51 नंबर प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। यहाँ पे कह रहा है 3 + √3 और इंटू है 3 - √3 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि 3 गुना करेंगे या 3 का यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए, 3 स्क्वायर प्लस माइनस गुना होगा तो क्या होगा भाई? माइनस ही होगा। अब √3 और √3 है तो √3 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 जा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा माइनस। और यहाँ पे देखिए ये 3 है और ये स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाता है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बच जाएगा 3 सिर्फ। और 9 में से 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 51 नंबर में आप लोग समझ सकते हैं इसका राइट आंसर 6 आया। ये क्या है? क्या है? 6 परिमेय संख्या, तो मार देंगे फटाक से टिक। अब यहाँ पे 52 नंबर में देखिए, 52 नंबर में है 3.57 रेकरिंग लगा हुआ ऊपर में। और जैसे रेकरिंग लगा हुआ शांत होगा और अनावर्ती होगा तो इसका मतलब है 52 नंबर का डायरेक्ट आंसर करेंगे क्या? परिमेय संख्या। ठीक है, आइए इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। और 53 नंबर प्रश्न में देखेंगे बाबू तो यहाँ पे है ये 1 2 के सामने देखिए, 2 के जस्ट पहले देखिए 1 और 2 के यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 × 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें ऐसा जब संख्या रहे तो आप लोग को डायरेक्ट आंसर ठोक देना है। क्या ठोक देना है? तो भाई ए अपरिमेय संख्या। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं ये 54 नंबर। और 54 नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग तो क्या दे रखा है? 54 नंबर में है 12.357 पे रेकरिंग लगा हुआ है। और इस प्रकार से रेकरिंग लगा हुआ है 12.5 और रेकरिंग जैसे ही इसमें जो भी संख्या दे रखा है देखिए 357 इस तरह की संख्या यदि आप लोग को मिले, ध्यान देंगे आप लोग 94 नंबर का राइट आंसर क्या ठोक देंगे? ये सी परिमेय संख्या होगा। देन हम लोग आते हैं 55 नंबर प्रश्न पे। और 55 नंबर प्रश्न पे देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पे 2 और तथा 2.5 के बीच कितने परिमेय संख्या आएगा? तो इसका स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड और इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। तो देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 6.25 आता है, मतलब 6.25 625 25 का स्क्वायर 6.25 आता है। और इन दोनों के बीच को जो कह रहा है परिमेय संख्या बताने के लिए, तो इन दोनों के बीच सिर्फ √5 ही आएगा परिमेय संख्या। देन उसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारे पास है 56 नंबर। और 56 नंबर में है यदि x एक प्राकृतिक संख्या है तो √x क्या होगा? भाई ये सवाल में बच्चे फंस जाते हैं और फंसने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये कभी प्राकृतिक संख्या है और कभी ये अपरिमेय संख्या भी हो सकती, क्योंकि इस पे रूट लग गया, इसमें कोई बात नहीं। ठीक है, इस पे डायरेक्ट लिखेंगे ये कभी प्राकृतिक संख्या है और कभी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर में से उसी प्रकार यदि p एक अभाज्य संख्या है तो √p होगा। तो क्या होगा? आप लोग दिमाग खुद लगाएंगे, यहाँ पे क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यदि p अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। सिंपल सी बात है, इसमें कहीं समझाने की कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 58 नंबर। ठीक है, तो भाई 58 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे दे रखा p/q के रूप में निरूपित करने पर संख्या 1.27 पे रेकरिंग है, जहाँ p
क्यू, पी तथा क्यू पूर्णांक एवं क्यू इक्वल टू नॉट 0 है। तो 58 नंबर भाई साहब, 58 नंबर का ये देखिए इसका क्या हो जाएगा, 14/11 हो जाएगा, सिंपल सी भाषा में। अब ये जो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, डायरेक्टली आंसर किया, आप लोग यदि इस प्रश्नों का आंसर या सॉल्यूशन नहीं समझेंगे तो आप हमें कमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको इसको सॉल्व करके बताएंगे, तो मज़ा आएगा। तो ये आपका जो है होमवर्क पे हम छोड़ते हैं, ठीक है, इसको हम लोग होमवर्क पे छोड़ते हैं, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, कितना नंबर, 59 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये दे रखा प्रश्न 0.3 पे रेकरिंग है तथा पी बाई क्यू के निरूपित करने पे पी तथा क्यू को, सेम उसी प्रकार का सवाल है। अब 0.3 ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है और जैसे ही रेकरिंग लगा है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यदि उसको उड़ाते हैं तो अपन यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। 59 नंबर ध्यान देंगे भाई, 1 और ये 1/3 के रूप में आ जाएगा, 1 और 1/3, इसको राइट लिखिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1/3 के रूप में आ जाएगा, क्योंकि इस पे एक रिंग लगा हुआ, 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो बैक जो है इसका उल्टा हो जाता है। सिंपल सी बात समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं 60वें नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न। इस प्रकार का सवाल आ गया 60 नंबर में, ठीक है, जो कि अंतिम प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न की श्रेणी में हम आपको इस प्रश्न को रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए 60वें नंबर प्रश्न में है संख्या, सेम उसी प्रकार का सवाल, इसलिए मैंने ज़्यादा वहाँ पे डिस्कस नहीं किया। 0 क्या है 32 और उसके ऊपर जो है रेकरिंग लगा हुआ है, और रेकरिंग का मतलब सारे बच्चों को पता ही होगा, को पी बाई क्यू के रूप में, और जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है, क्यू इक्वल टू नॉट 0 के रूप में व्यक्त करने पर हुआ होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 32 है, देन इसको यदि उड़ाते हैं तो ये आ जाएगा, दी रेकरिंग डबल डिजिट पे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 99, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 30/99, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो भाई साहब आज के इस वीडियो में आपने कितना सीखा आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, कमेंट करने से फ़ायदा क्या होता है भाई, तो कमेंट करते हैं जब अच्छे अच्छे बच्चे कमेंट करने लगते हैं, भाई मुझे अच्छा लगा सर, ये चीज़ पढ़ाइए वो चीज़ पढ़ाइए, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं फटाफट से वीडियो अपलोड करते रहूँ। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करें जितना हो सके, और जाके कमेंट करें, फीडबैक ज़रूर दें क्या आप लोग को अच्छा लगता है पढ़ने में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।